myself शरद कुमार राम। आज हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हमें बहुत हेल्प करता है। कई बार एक आम बोलचाल में हम सेंटेंसेस को गलत बोलते हैं। उसने कहा कि वे आएंगे, he said that they will come, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। he said that they would come, ये नरेशन में हम समझ पाएंगे। जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं तो कई बार हमारे लेसन्स में डायरेक्ट स्पीच यूज किया जाता है। जो भी कैरेक्टर है उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो उसी के वर्ड्स में होते हैं, लेकिन जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है और हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है। जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस होता है जो है he said to me, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है he said to me, इसका वर्ब है said, तो said हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है I have done it today, I have done it today, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED। और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है जो यहां पर हैव डन है, ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हमारे सेंटेंस में लगभग 4 to 5 चेंजेस एक साथ आते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो हम इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके एक कंजंक्शन की मदद से हम अपने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, बाहर के सेंटेंस को और अंदर के सेंटेंस को। और इस प्रोसेस में हमारे लगभग 4 to 5 चेंजेस एक साथ आते हैं। ठीक है, he said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I have done it today। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होता है he told me that he had done it that day। अब हम यहां पर 5 चेंजेस पा रहे हैं। पहला जो चेंज है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में है। सेड हमारा टोल्ड में चेंज हुआ। हमेशा सेड टोल्ड में चेंज नहीं होता है, कभी सेड भी रहता है। ही सेड शी इज गुड, ही सेड दैट शी वाज गुड, सेड रहा। कभी सेड आस्क्ड में चेंज होता है। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर दे गोइंग टू मार्केट, ही आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू मार्केट। तो जो सेड यानी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कभी वो सेड रहता है, कभी वो टोल्ड में चेंज होता है, कभी वो आस्क्ड में चेंज होता है, ऐसे उसमें चेंजेस होते हैं। सेकंड चेंज होता है हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर हमारे पास दैट कंजंक्शन आया। इस सेंटेंस में दैट कंजंक्शन है। कभी इफ या वेदर कंजंक्शन आते हैं। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ही आस्क्ड इफ दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारे पास दैट नहीं आया, अब हमारे पास इफ आया। कभी कभी हमारे पास दैट भी नहीं आता है, इफ भी नहीं आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ही आस्क्ड व्हाई दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब ना दैट आया ना इफ आया। इट मींस जो हमारा सेकेंड चेंज होता है वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर होता है। इसके बाद थर्ड चेंज हम देख रहे हैं, जो आई हमारा प्रोनाउन है वो ही में चेंज हुआ है। इट मींस जो थर्ड चेंज होता है वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर के सेंटेंस के प्रोनाउन में चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच बाहर के सेंटेंस में भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होते। हाँ, लेकिन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं, नहीं भी होते हैं। आई भी प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है। आई हमारा ही में चेंज हुआ, लेकिन इट हमारा इट ही रहा। बट ओवरऑल प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं। फोर्थ चेंज है हमारा हैव डन, जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस बता रहा है, वो चेंज हुआ है हैड डन। इट मींस फोर्थ चेंज हमारा होता है
ठीक, अंदर के सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज, एंड आफ्टर दैट फिफ्थ चेंज जो टुडे है, ये हमारा दैट डे में चेंज हुआ है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ और भी वर्ड्स चेंज होते हैं। सो व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, अबाउट 4 to 5 changes do occur at the same time, और इसलिए जो नरेशन होता है ये कई बार चैलेंजिंग होता है। जब हम नरेशंस को पढ़ेंगे, ठीक, आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसी वीडियो से आप रेगुलरली देखिएगा, वीडियोस को वॉच करिएगा वीडियोस को, तभी आप नरेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हम अपने नरेशन को 5 सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए हमारा होगा चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी बाहर के वर्ब में चेंज। सेक्शन बी हमारा होगा चेंज विद द रिमूवल ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। थर्ड हमारा होगा सेक्शन सी, चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अंदर के सेंटेंस के प्रोनाउन में चेंजेस। सेक्शन डी हमारा होगा चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और सेक्शन ई हमारा होगा change in some other words in the reported speech. So in this way, we are going to discuss a narration in 5 sections. Narrations हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। Once again, जब हम हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं, उसने कहा कि वह भोजन पका सकती है, वह भोजन पका सकती है, इसका एक्चुअली होता है she can cook food। अब अगर हम कहें उसने कहा कि वह भोजन पका सकती है, he said that she can cook food, ये गलत एक्सप्रेशन है इंग्लिश में। उसने कहा कि वह भोजन पका सकती है, इसका इंग्लिश होगा he said that she could cook food। It means जब हम फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, तो नरेशन कई बार हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं और स्पॉटिंग द एरर आता है हमको, तो हमको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं ए बी सी डी, और लास्ट में रहता है नो एरर। इट मींस द एंटायर सेंटेंस इज करेक्ट। सपोज अगर हमें सेंटेंस दिया गया है, रवि आस्क्ड मी व्हेन इट वाज रेनिंग, अभी डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी डी ई और एफ है जो लास्ट ऑप्शन है नो एरर, मतलब ये पूरा सेंटेंस सही है। तो अगर हमें इस प्रकार से दिया गया है, रवि आस्क्ड मी व्हेन इट वाज रेनिंग स्पॉट द एरर, तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा एफ, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें सेंटेंस दिया गया है, रवि आस्क्ड मी व्हेन वाज इट रेनिंग स्पॉट द एरर, ठीक है। 5 ए बी सी डी ई एफ हमारा नो एरर। अब इसमें हमारा जो एरर है वो डी सेक्शन में। अगर हम मी तक छोड़ दें, यहां से हम सेंटेंस को लें, तो इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। व्हेन वाज इट रेनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वर्षा कब हो रही थी। लेकिन व्हेन वाज इट रेनिंग को जब हम रवि आस्क्ड मी के साथ में लेंगे, तो वाज इट हमारा रॉन्ग है, हमारा आएगा व्हेन इट वॉज रेनिंग। तो अगर हमें इस प्रकार से दिया है और अगर हमें इस एरर स्पॉट करना है, तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा डी, कि इस सेंटेंस की डी सेक्शन में गलती है। तो नरेशन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे हम डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग करें, या हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें, या हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो नरेशंस को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। ये हमारा थोड़ा एक स्लो प्रोसेस में चलेगा, और इट इज माय सजेशन कि अब आप नरेशन पर बेस्ड जो भी हमारे वीडियोस रहेंगे उनको आप फॉलो करिएगा, उनको सिस्टमैटिकली वन आफ्टर द अदर आप उसको वॉच करिएगा। सो आई होप you might have understood today's lesson. Now we are going to discuss about narration. Thank you very much for watching the video.